4 दिनों से लापता महिला का सड़ा गला शव चकमैदा बहियार से बरामद। आम चोरी की आशंका, जांच में जुटी पुलिस, परिवार में पसरा मातम। नवगछिया पुलिस जिला के खरीक थाना क्षेत्र के अंबो गांव की 4 दिनों से लापता महिला सुलेखा देवी उम्र 53 वर्ष का सड़ा गला शव बुधवार की दोपहर चकमैदा बहियार स्थित एक बगीचे से बरामद किया गया। शव की पहचान मृतका के कपड़ों से की गई। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया के बाद पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेजा, जहां से उसे मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया गया। मृतिका के पुत्र चंदन कुमार ने बताया कि 14 जून की सुबह करीब 6 बजे उनकी मां रोज की तरह मवेशियों का चारा हेतु घास काटने बासा के तरफ खेतों में गई थी, लेकिन फिर लौटकर नहीं आई। दिन भर इंतजार के बाद परिजनों ने गांव, बहियार और रिश्तेदारों के यहां खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद 18 जून को मृतिका के पति ने खरीक थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बुधवार की दोपहर जब चकमैदा बहियार में एक बगीचे से बदबू आने लगी तो स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही खरीक थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक नरेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव बरामद किया। एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य संकलन किया। शव पूरी तरह सड़ गल चुका था, उससे दुर्गंध आ रही थी। घटना को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। ग्रामीणों के अनुसार मृतका अन्य महिलाओं के साथ आम तोड़ने बगीचे में गई थी, तभी बगीचे के मालिक ने देख लिया। बताया जा रहा है कि बाकी महिलाएं किसी तरह भाग निकली, लेकिन सुलेखा देवी वहीं फंस गई। संभवतः उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि इस संबंध में परिजन कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कर पा रहे हैं। मृतका के 3 बेटे और 3 बेटियां हैं, सभी विवाहित हैं। पति खेती बाड़ी कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं मामले को लेकर नवगछिया एसपी प्रेरणा कुमार, एसडीपीओ ओम प्रकाश व अन्य ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तहकीकात की है। पुलिस का कहना है कि महिला की मौत के कारण स्पष्ट नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई सामने आ पाएगी। वहीं खरीक थानाध्यक्ष पुलिस निरीक्षक नरेश कुमार ने कहा कि पुलिस जांच में जुटी है। जल्द ही घटना का खुलासा कर दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या नाम हुआ? चंदन कुमार। पिता का नाम? राजकिशोर मंडल। घर? अम्भो। थाना? खरीक बाजार। जिला? भागलपुर। ये जो है कौन हुई आपकी? मेरा मम्मी हुआ। क्या नाम इनका? सुलेखा देवी। पति का नाम? राजकिशोर मंडल। उम्र कितना होगा उनका? 53 साल। क्या कैसे हुआ, कहाँ मिला है? जैसे कि मतलब मम्मी तो सुबह रोज जाता था घास मतलब बथौन की तरफ। ये तो पड्डे का मतलब जब दूर में घर से हटके जब गाय सब रखता है तो जाना ही पड़ता है। मतलब हम लोग सोए हुए थे, मतलब सुबह जागे ना, करीबन हम 6-7 बजे हम लोग बस से बथौन पे गए। थोड़ा गाय बच्चे का तबीयत खराब, हम उसको देखने के लिए गए कि तबीयत ठीक हुआ कि नहीं हुआ। पापा को पूछे मम्मी, तुम बोला कि घास गया होगा। तो पापा बोला कि गाय के बच्चे को थोड़ा पिला के थोड़ा दूध लेते हैं। तो गाय बच्चा नहीं पिया तो हम दूध पी लिए हैं। तो वैसे में जो है ना गाय बच्चे डेट कर गया। तो बोला कि गा मतलब खद्दा करके गाद देते हैं। बोला मम्मी आएंगे तब ही गाथेंगे। कब का बात है? ये 14 तारीख सुबह का ही। उसके बाद जो है मतलब इंतजार किए, पापा को बोला अभी नहीं गाते, मम्मी आएगा तब, मम्मी बोलेगा तो गात देंगे, नहीं तो ऐसे फेंकने भी नहीं देंगे। तो मम्मी के इंतजार बसे के अंदर पापा से बार पूछते पापा अभी, लेकिन बोला कि आप घास ले गया आएगा ही। लेकिन जब सोचा फिर 10 बज गया, घास भी गड़ेगा, जब कम भी करेगा, जब सुबह जाएगा तो हाफ डे में तो छुट्टी होबे करेगा। तो 10 बजे भी तक इंतजार किए तो नहीं भी आया। उसके बाद जो है ना फिर सोचे आएगा। जब 12 बज गया तो हम लोग दोनों भाई को फोन किए कि मम्मी अभी तक कहाँ आया है। तब जो दोनों भाई गाड़ी लेके घूमने के लिए चक्कर में सगर पता लगाने लगे तो नहीं है। उस दिन पता चला मतलब जो है ऐसे रेलवे की तरफ भी गए हैं। तो 11 करीबन 11 बजे रात के एक चाची भी था, मेरा भाई भी था, तो दोस्त था। सोचे कहीं गुस्से में किधर होगा बैठा हुआ, तो उधरों भी नहीं मिला। तो ताकि रेलवे डिपार्टमेंट भी बोला इतना रात के तुम लोग क्या कर रहे हो। तो बोले हम खोज रहे हैं, ऐसे बात।
तो वो नहीं मिला। तो अब तो ऐसे खोजते सगर जो हम जैसे नहीं बोलता है कि गाँव समाज में कि ओझा करो ये करो, जहाँ का एड्रेस देता था वो इधर जाओ घूमने के लिए जो मिल जाएगा, जहाँ जहाँ बताता था सगर से मतलब नहीं पता चल रहा था। तब आज आया मेरा भाई बाहर से, उसके बाद जो है ना वो प्रक्रिया किया कि प्रशासन को पहले वो से फोन किया है, तो प्रशासन आया, जैसे फोन के आया है ऐसा भी नहीं बात आ गया था। तो घर लोगों से मतलब पूछते पूछते बथौन तक गया, बथौन पे मतलब पूछताछ कर ही रहा था तो समाज आदमी बोला क्या कि ऐसे कि मतलब कहीं पे डेड बॉडी मर पड़ा हुआ, प्रशासन के साथ हम लोग लेके गए हैं। तो वहाँ पे देखें तो हकीकत डेड बॉडी था। तो मेरा छोटा भाई पहले पहुँच गया था, हम प्रशासन के लेते हुए जा रहे थे। हाँ तो हम लोग पहचान गए क्योंकि अंगूठी से जो मम्मी का अंगूठी पास में अंगूठी पहना हुआ था, अंगूठी और चूड़ी सब जो पहना हुआ, सारे सब जो पहना हुआ था, उससे हम पहचान लिए। तो उसके बाद तो मतलब कुछ लड़का बता कि वैसे घूमते घूमते कुछ बसे के अंदर जो है ना गया, तो वहाँ पे कुछ बीच 3 रूम था, उसमें एक रूम में कुट्टी था, बीच वाले रूम खाली था। तो वहाँ पे मतलब जो है ना पता लिए लगाए तो वहाँ पे कुछ सुराग मिला। हम प्रशासन को मतलब बोल रहे हैं सर थोड़ा इधर आइए, प्रशासन गया तो वहाँ पे भी कुछ सुराग मिला है, प्रशासन से वहाँ पे फोटो खींचा है। मतलब कि आप लोग को किसी से विवाद भी था क्या? हम लोगों को किसी से विवाद ही नहीं था, किसी से विवाद होता तब डॉट उस पर भी जा सकता, कोई लड़ाई झगड़ा, किसी से हमको लड़ाई घास झगड़ा फूस काटने के लिए नहीं। अब उधर क्या मैटर हुआ है उसके दिन वो तो हमको नहीं, हम हमें कुछ जाते ही नहीं थे। थाना में आवेदन दिए थे? थाने को हम सूचना मेरा पापा दिया था। कब दिए थे? कब दिए मतलब कल ही दिया, कल की परसों दिया था। हम लोग घर पे नहीं थे, मतलब ऐसे ढूंढने के चक्कर में थे। उसमें किसी पर आरोप भी लगाए थे? उस दिन तो किसी दिन आरोप नहीं दिया था, लेकिन वो पापा को हम बोले थे अगर 3 लेडीज बता रहा है तो आप कुछ न कुछ किसी का सनौ में ही नाम डालिए कि आपको उस पर केस नहीं किया जाएगा। आप प्रशासन आएगा तो बताइए। कौन है 3 लेडीज, किस तरह का लेडी है लोग? 3 मेरे गांव का ही है, लेकिन मेरा छोटा भाई उसका नाम लिखा है आवेदन पे, मतलब आज लिखा होगा। एक लेडीज मतलब 2 लेडीज का पति डेथ है, एक लेडीज का पति मतलब पति जिंदा है, लेकिन तीनों लेडीज यही 3 लेडीज कुछ छुपा ही रहा है। आज प्रशासन आया तो कुछ बता रहा है, समाज के आगे कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है दूसरे आदमी के पास, अगर उस पर डाउट जाएगा कि नहीं जाएगा। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार।